हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चे, जैसे आपको पता है, मैं शिवालिका रोज़ आपके लिए एसएससी के उत्कर्ष पे लेकर आती हूँ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम 10 मिनट में कवर करते हैं, इससे कि आपका टाइम भी बच सके और हम लोग टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ सके। आज का जो टॉपिक है वो है अमीबा। अमीबा हमें क्या पता है ये क्या होता है? ये आपका एक यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय जीव है, परंतु इससे क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, जैसे कि ये रिप्रोडक्शन कैसे कर सकता है, इसका खाना खाने का तरीका क्या होता है और इसकी वजह से हमें किस किस प्रकार की बीमारियां होती हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो चलते हैं अमीबा की थोड़ी सी हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि असल में अमीबा है क्या और ये किस तरीके से आपका काम करता है। ठीक है बच्चे, जब हम लोग अमीबा के बारे में बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ये लगातार अपनी शेप चेंज करता है। इसका मतलब कि कभी भी इसकी शेप एक नहीं रहती, ये हर पॉइंट पे अपनी शेप को चेंज कर रहा है। मिलता कहाँ पर है ये आपको? यूजुअली पानी, फ्रेश वाटर, आपके पॉन्ड्स हो गए, नदियाँ हो गई, या स्लो आपकी जो रिवर्स होती हैं जो स्लो चलती हैं, उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है जो पानी आपका रुका हुआ होता है उसके अंदर इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कई बार हम उस पानी में जब छलांग या डुबकी लगाते हैं तो वो हमारे नाक से होते हुए हमारे ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन में जाके ब्रेन को खाना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार की अमीबा को हम लोग बोलते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा, और इसकी वजह से मौत होनी पक्की होती है। तो कई बार अमीबा हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि असल में ये जो अमीबा है इस क्या खाने का तरीका क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे सामने अमीबा है, और अमीबा के खाने का तरीका क्या होता है, खाना किस तरीके से पकड़ता है। तो इसके पास एक आपके नकली पैर जैसी संरचनाएं होती हैं। मैम ये क्या है, ये हमें समझ नहीं आया। तो जैसे आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में जो अमीबा है वो आपको क्या दिख रहा है, हर तरीके से उसने अपनी शेप को अलग अलग डायरेक्शन में फैलाया हुआ है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और ये जो फैलाव है ये कैसे दिख रही हैं, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी सी उंगलियां बना ली हो, है ना, उंगली जैसे, पैर जैसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया, यानी इसकी जो आपकी बाहरी झिल्ली है, क्या है ये बाहरी झिल्ली, अभी लिखेंगे हम लोग, उसे हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। पहले स्यूडोपोडिया का अर्थ समझ लेते हैं बच्चे। स्यूडो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके फीट, यानी पैर। सॉरी, स्यूडो का मतलब फीट नहीं होता है बच्चे, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, नकली। और पोडिया का मतलब क्या होता है बेटा? पोडिया का मतलब होता है फीट। तो ये आपके नकली पैर बनाता है और इन पैरों की मदद से ये खाने को पकड़ने का काम करता है। पहला पॉइंट। मैम ये जो बाहर की तरफ आ रही हैं संरचना निकलकर, ये बनी किसकी होती हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो बच्चे ये बनी होती हैं आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो आपको ध्यान रखना है, स्यूडोपोडिया असल में कुछ नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फैलाव है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा कोशिका झिल्ली, जो आपकी हर कोशिका के पास होती है। क्या होता है? ये हर कोशिका के पास हमारी पाई जाती है, और ये हमारी कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जानवरों के केस में। प्लांट के केस में कोशिका भित्ति भी आ जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, या आपसे पूछ लिया जाए स्यूडोपोडिया किसका बना है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक आपकी होती है वसा, यानी कि हमारा फैट, ठीक है, इसको हम लोग लिपिड भी बोलते हैं, लिपिड प्लस इसमें आपकी प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है बच्चे, इसलिए इसका नेचर कैसा है, बहुत लचीला है, और इसलिए ये अपनी संरचनाओं को चारों तरफ फैला सकती है। ये चीज़ समझ आ गई? तो ये इसकी छोटी सी बात हो गई। अब अगर बात करें कि मैम इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो एक प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम की मदद से हम इसे समझेंगे। तो हम लोग एक अमीबा बना रहे हैं, और यहाँ पे मैं जो जो चीज़ें बनाऊँगी वो आपको बच्चे ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात, इसका डायग्राम कभी भी फिक्स नहीं होता है, आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो हमारे सामने ये एक अमीबा है, बीचों बीच हम लोगों ने क्या बनाया है, तो बीचों बीच हम लोगों ने एक न्यूक्लियस बनाया है। ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। इसको हम लोग और क्या बोलेंगे? ये हिंदी में केंद्रक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाहरी परत का हमें नाम पता है, बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि ये आपकी कोशिका झिल्ली है।
ठीक है। उसके अलावा और क्या पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वैक्यूल यानी कि जो रितिकाएँ हैं वो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। एक आपका पाया जाता है फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल क्या करता है, ये भोजन को पचाने में मदद करता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर इनके पास एक चीज़ पाई गई है या एक रितिका पाई गई है जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है, फूड वैक्यूल, यानी कि आपकी भोजन रितिका के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। एक और रितिका इसके पास पाई जाती है, एक और वैक्यूल इसके पास पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रितिका के नाम से जानते हैं। लिख देते हैं। और इसका फंक्शन आपसे पूछ चुका है PYQ में। क्या है बच्चे, इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, हिंदी में इसे जाना जाता है आपका संकुचन रितिका। ठीक है। अगर इसका फंक्शन पूछेंगे कि ये संकुचन रितिका असल में करती क्या है, तो ये अमीबा का जो वाटर बैलेंस है, यानी इसके अंदर कितना पानी रहेगा, कितनी देर तक रहेगा, कैसे रहेगा, ये उसे मेंटेन करती है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करती है। एक बार फिर से, वाटर मेंटेन करने में मदद करती है, पानी को मेंटेन करने में मदद करती है। किसके अंदर, आपके अमीबा के अंदर। और क्या चाहिए इसके अंदर, तो भैया अगर ये कोशिका है, ये फंक्शन कर रही है, तो इसके अंदर ऊर्जा बनाने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए। ऊर्जा कौन बनाता है, ऊर्जा बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि सूत्रकणिका। तो यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में जाना जाता है इसे सूत्रकणिका के नाम से। तो ये रहा आपका सूत्रकणिका। उसके अलावा एक और ऑर्गेनल आपको याद रखना है जो यहाँ पाया जाता है, और वो ऑर्गेनल है आपका गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी काय के नाम से भी ये आपका जाना जाता है। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस। और किस नाम से जानते हैं इसे, हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा गोल्जी काय। ये आपका अमीबा का एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया। अब बात आती है कि मैम अमीबा अपना खाना कैसे पकड़ता है, तो वो हम आपको दिखाते हैं कि अमीबा असल में खाना किस तरीके से पकड़ रहा है। जस्ट मुझे एक सेकंड दो, मैं आपको एक प्यारा सा इमेज दिखाती हूँ बेटा। हाँ देखो, ये आपको चलता हुआ दिख रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे संरचना दिख रही है। अब देखो, ये अमीबा है और ये इसका भोजन है बीचों बीच में। अमीबा ने क्या करा, अपने भोजन को चारों तरफ से पकड़ा और उसे कवर कर लिया। ठीक है। अमीबा के भोजन खाने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इसे ज़रा सा लिखते हैं और इसे हम लोग लिख के अच्छे से समझेंगे। तो हम लोग बात करें न्यूट्रिशन इन अमीबा की, अमीबा अपना भोजन किस किस तरीके से लेता है। जब अमीबा भोजन को ले रहा है अंदर की तरफ, तो वहाँ से वर्ड क्या आया, वहाँ से शब्द आया एंडोसाइटोसिस। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं हम लोग एंडोसाइटोसिस। ओके बच्चे, एंडोसाइटोसिस हम लोग इसे बोल रहे हैं। अब एंडोसाइटोसिस वर्ड से ही समझ आ रहा है, एंडो का मतलब अंदर, साइटोसिस का मतलब एक सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर। ये दो प्रकार से होता है एंडोसाइटोसिस। एक, जब अमीबा सॉलिड फूड लेता है तो नाम अलग हो जाता है, और जब अमीबा आपका लिक्विड फूड लेता है तब नाम अलग हो जाता है। अगर अमीबा ने सॉलिड कोई भी चीज़ ऐसी ठोस अवस्था की ली है अपने अंदर, तब हम लोग इसका नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या नाम देते हैं बच्चा, फैगोसाइटोसिस। ठीक है। और जब अमीबा आपका कोई भी लिक्विड चीज़ लेता है, ठीक है, लिक्विड, तो आपने इंग्लिश में वर्ड पढ़ा होगा पोर्टेबल, कोई भी चीज़ जो पी जा सकती है, वहाँ से यह वर्ड आया है पोटो, यानी पीने वाली कोई चीज़, और साइटोसिस, पोटोसाइटोसिस। इसे एक और नाम से जानते हैं पोटोसाइटोसिस को, इसको हम लोग बोलते हैं पीनोसाइटोसिस। अब देखो, इनकी जो हिंदी है वो सेम ही जाएगी। फैगोसाइटोसिस का फैगोसाइटोसिस ही लिखोगे, पोटो को पोटो, पीनो को पीनो ही लिखोगे। ठीक है। अब बात आती है, इसने खाना ले भी लिया फूड वैक्यूल में, यानी कि भोजन रितिका जो थी वहाँ पे खाना पचा भी लिया। पचाने के बाद जो अपचित भोजन था इसे अपने शरीर से बाहर निकालेगा। तो बाहर निकालने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एक्सोसाइटोसिस। क्या बोला है बच्चे इसे हम लोगों ने, एक्सोसाइटोसिस के नाम से जाना है।
ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसे कोशिका की उल्टी यानी कि सेल वॉमिट के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सेल वॉमिट क्या है, तो जब आपका अमीबा भोजन को पचा नहीं पाता तो इसे शरीर से बाहर निकाल देता है और इसे हम लोग सेल वॉमिट बोलते हैं। ये इतनी बात हो गई। अब बात आती है कि मैम अमीबा रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है। ये भी एक पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो अमीबा का रिप्रोडक्शन बच्चे दो तरीके से चलता है, दोनों के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये आपका एक अमीबा है, ठीक है। दो कंडीशंस हैं आपकी। कैसे दो कंडीशंस है? एक वो कंडीशन जहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन है, दूसरी वो जहाँ पे फेवरेबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक वो कंडीशन जहाँ पे अगर अमीबा ने रिप्रोड्यूस करा तो हो सकता है वो मर जाए, या बाहर की जो कंडीशंस हैं, वातावरण बहुत बेकार है और ये अभी रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहता है। जब ऐसा होता है कि बाहर की जो कंडीशंस होती हैं वो ख़राब होती हैं, तो अमीबा अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेता है। ये सिस्ट असल में क्या होती है? सिस्ट असल में एक बहुत हार्ड कवरिंग होती है जो अमीबा को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है, कि अमीबा की डेथ ना हो जाए। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चा? इसे हम लोग नाम देते हैं सिस्ट। ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर, सिस्ट के अंदर अमीबा आपका रिप्रोड्यूस करता रहता है, अपनी मर्जी से रिप्रोड्यूस करता रहता है। इसका जितना मन करेगा उतना ये रिप्रोड्यूस करेगा। एक बना दिया, दो बना दिया, एक बार में दो बनते हैं, तीन हो गए, चार हो गए, यानी बहुत सारे अमीबा अंदर ही अंदर रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। जब ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है और बाहर की कंडीशंस आपकी सही हो जाती हैं, उसके बाद क्या होता है? ये सिस्ट फट जाती है और हमें क्या मिलती हैं? मल्टीपल डॉटर अमीबाज मिलते हैं, यानी बहुत सारी अमीबाज मिलती हैं। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को बोला जाता है मल्टीपल फिजन, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, मल्टीपल फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन का मतलब हुआ विखंडन करना, तोड़ देना। तो यहाँ पे एक अमीबा आपके बहुत सारे अमीबाज में बन चुका है। सेकंड वो कंडीशन जब अमीबा फेवरेबल कंडीशन में है, तब इससे दो अमीबाज निकलते हैं। कुछ इस तरीके से इसका टूटना स्टार्ट होता है ऐसे, और आगे जाके ये हमें प्रॉपर दो डॉटर अमीबा दे देता है इस तरीके से, ठीक है। 2 डॉटर अमीबा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब बाहर की कंडीशंस बिल्कुल ठीक है तो ये अपना नॉर्मल तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। इसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोला है बच्चे? इसे हम लोगों ने बाइनरी फिजन के नाम से जाना है, यानी बाइनरी विखंडन के नाम से। ध्यान रहेगी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अमीबा का लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है बच्चे, तो ये मुश्किल से एक सिंगल मुश्किल से 2 दिन के लिए जीवित होता है, और 2 दिन के बाद ये रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है, अपने आप को विभाजन करना शुरू कर देता है, जिससे कि हमें नए अमीबा मिल सके। अब देखा जाए तो अमीबा इसी से टूट के आया, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अमीबा जो है वो एक प्रकार से क्या है? यह आपका एक इमोर्टल जीव है जो कभी मर नहीं सकता, फिर भी हमें यह मरता हुआ दिख रहा है क्योंकि डिवीजन कर रहा है, विभाजन कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपकी अमीबा से रिलेटेड। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और ऐसे ही और अच्छी प्यारी इंपॉर्टेंट जानकारी जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। जय हिंद।